हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द थर्मोडायनेमिक लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 1। कल हमने जो इंट्रोडक्शन नाम का चैप्टर था उसमें सारी टर्मिनोलॉजी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वर्क कब नेगेटिव लिया जाता है, कब पॉजिटिव लिया जाता है, प्रोसेस, पाथ, पॉइंट फंक्शन, साइकिल, फिर कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन प्रोसेस, ऑलरेडी सब मैंने रिकवर करवा दिया है। इक्विलिब्रियम भी रिकवर करवा दिया है कि कब ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। जैसे मैकेनिकल होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए, सब कुछ इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, चल तो वो सब तो डिस्कस कर लिया है। तो जो बनने नहीं डायरेक्ट इस लेक्चर पे ना जाए, क्योंकि यहाँ अब सीधे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी कल स्टार्ट कर दिए। जैसे एफिशिएंसी फाइंड करने वाले जिसमें आउटपुट बाय इनपुट था, वो सेम यूनिट होना चाहिए, ऊपर नीचे इनपुट भी सेम यूनिट, आउटपुट भी सेम यूनिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो हमने कल किया था। अगर किलोवाट है तो पावर का यूनिट क्या होता है, वर्क पर टाइम, यानी जूल पर सेकंड ऐसा होता है। और अगर जूल पर मिनट है तो उसको कन्वर्ट करना आपको रिक्वायरमेंट है कट करने के लिए। दूसरा, टेम्परेचर दिया गया है, आप केल्विन में ना कन्वर्जन करो तो भी चलेगा, बट सेम होगा। एक केल्विन में एक सेल्सियस में नहीं चलेगा, दोनों सेल्सियस में या दोनों केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी एफिशिएंसी पावर के स्वरूप में हो तो आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट ऐसा हमने लिया था। ठीक है, जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग था आपकी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 1 माइनस T1 बाई T2, हमेशा T2 आपका हायर टेम्परेचर होगा। क्यों? ऑलरेडी उसका रीजन मैंने कल बता चुका हूँ, और फिर से फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। T2 हायर होगा, हम ऑलवेज हायर हुआ, आप वाइवा में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई इंजन पहले बिफोर द प्रोसेस कूल होगा थोड़ा, आफ्टर प्रोसेस उस पर आप प्रोसेस करोगे, उसके बाद उसका कोई भी इंजन हो, आपकी फोर स्ट्रोक गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, तो बिफोर द जर्नी वो ठंडी होगी। आफ्टर द 4 to 5 किलोमीटर कवर ऑन द बाइक, द इंजन ऑफ द बाइक विल बी हॉट, यानी उसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू T1। तो जल्दबाजी में कौन सा T1 ले, कौन सा T2 ले, तो जरा कॉन्सेप्ट जो बड़ा है वो हमेशा हायर T2 ही आएगा। ठीक है, तो ये सब हमने कल कवर कर लिया। जो बंदे नए हैं आई रिक्वेस्ट कि वो पहले सारे फॉर्मूले देख ले, टर्मिनोलॉजी देख ले, उसके बाद इस पे आए। ठीक है, चलो आज थोड़े नए एग्जांपल जो बाकी थे जीके में पूछे गए हैं। ठीक है, और यूनिट कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरा भाई ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं। वो फॉर्मूला मेरे सारे वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। चलो आज एक नया जो वर्क फाइंड करना है। अब यहाँ मैंने कल कंप्रेसर और कंप्रेसर और एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था। कंप्रेसर में क्या होगा, आपका प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम में क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। वो आपको पता था, मैंने यहाँ पिस्टन वाली फिगर ड्रॉ किया था। जैसे कि पहले फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ भाई। ये पहले ऐसा आपका पिस्टन था, आप इस पे प्रेशर देते हो। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम कैसा था, बड़ा था V2 से कंपेयर टू बिफोर द प्रोसेस, बट उसमें जो प्रेशर होता है वो उल्टा होता है, P1 कम होता है, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। याद रखना, हमेशा प्रेशर वॉल्यूम टू इनवर्स, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। अब जब आफ्टर द अप्लाइंग प्रेशर आपका पिस्टन कहाँ आ जाता है, अंडर आ जाता है। ठीक है, कंपेयर टू ए सेकंड कंडीशन, ए फर्स्ट कंडीशन, यानी ए देखो V2 और ये V1 देखो, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ V2 छोटा है, तो मैंने बोला जब आपका V2 डिक्रीज होगा तो आपका प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ये याद रखना, इसको मैं बॉयल्स लॉ भी बोलूंगा। ऑलरेडी एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सब लॉ आ गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ। जिसको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी EME की प्लेलिस्ट में एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो वीडियोस है उसमें सारा ये डिस्कस किया है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ। बॉयल्स लॉ किसके लिए है, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए है। चार्ल्स लॉ किसके लिए है, टेम्परेचर वॉल्यूम के लिए। और जो लास्ट लॉ है गैल्यूसेक, प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए।
तो जो बंदे नए हैं जिनको पता नहीं इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका प्रीवियस सेमेस्टर में, तो मैंने ऑलरेडी उसके भी वीडियो डाले, आप सर्च करना इसी चैनल पे कि मोडी क्लासेस बाय आशीष मोडी, उसमें एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें पार्ट 1 इंट्रोडक्शन सब आपको मिलने से आप एक बार कीवर्ड्स डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें सब लॉस मैंने डाला है, तो वो लॉ का उपयोग करके हमें वर्क डन फाइंड करना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि वर्क कब नेगेटिव होता है और वर्क कब पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था, बलून को आप कंप्रेस करो, ठीक है, तो आप जब तक उस पर वर्क कर रहे हो तब वो नेगेटिव, बट आफ्टर द फोर्स रिलीज आप प्रेशर फोर्स रिलीज कर दोगे, वो अपने आप अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, तो वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है तो उस कंडीशन में प्लस लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये सब कब प्लस लेना है, वॉल्यूम बढ़े। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर, तो याद रखना ये, और दूसरा रिलेशनशिप भी जान लो, आपको ध्यान लगे, एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर था और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। ये जो 3 लॉ है वो आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम्पल के लिए, हालांकि चैप्टर के सिलेबस में नहीं है बट हमारे एग्जाम्पल में काम लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में आ चुका है, इसीलिए, ठीक है। जीटीयू वाले नहीं मान रहे कि आपके लिए नया है, बट आपने नहीं पढ़ा है तो ये सब आपके लिए नया होगा, बट अभी के लिए अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, अब बात बात गई, बट अभी के लिए ये वाला कि टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम का क्या होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर का क्या होगा, तो आप एक बार ये ध्यान से लिख ले अपने कॉपी में छोटी छोटी बातें। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा, क्योंकि ये सब बातें करने जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, तो ये सब बातें करने जाएंगे तो फिर हमारा एग्जाम्पल और सिलेबस साइड पे हो जाएगा। जैसे जैसे आएगा एग्जाम्पल में वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर का पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। चलो तो आगे जाते हैं हम लोग, तो याद रखना वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में, जिसको हम एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। चलो अब यहाँ आपको एक इक्वेशन में दिया गया है मास ऑफ द गैस, मास ऑफ गैस आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है। दूसरा है वो कैसे कॉम्प्रेस हो रहा है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, ऑलरेडी मैंने चला दिया है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, ऑलरेडी मैंने चला दिया कि जो प्रोसेस क्या चलती है वेरी स्लोली और इरिवर्सिबल क्यों है, वो रीजन जानने के लिए हम उसको एनालिसिस करते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है फ्रॉम 80 किलो पास्कल 0.1 मीटर क्यूब टू 0.4 MPa, ठीक है, और 0.03 मीटर क्यूब। देखो ऐसा दिया गया है, फाइंड द वर्क डन, हमें वर्क डन फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन। अब देखो यहाँ ये बिल्कुल आपके लिए नया है, जो जिन लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइम पास किया था, पढ़ा नहीं सही से, उनके लिए सब कुछ नया होगा। तो देख लो भाई, पहले तो उसको समझो कि वो क्या कहना चाहता है। देखो भाई, यहाँ आपको ये कहना चाहता है कि जो गैस है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब कॉम्प्रेस कर रहा हूँ यानी उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। चलो तो यही दिया गया होगा, देखो 0.1 मीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम है, यानी छोटी बातें याद रखो, वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में। और जो आपको कैसे पता चलेगा, सपोज के बहुत जल्दी है, पेपर में टाइम नहीं है, तो यूनिट के हिसाब से भी आप क्या उसको पहचान सकते हो कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आपको दिया गया है। यहाँ मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऑलवेज वॉल्यूम ही होगा। जरा आप मैथ्स पढ़े हो 9-10 में, तो इतना तो पता होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम मीटर क्यूब। अब यहाँ देखो MPa, तो पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का, तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हो, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, यानी जो चीज पास्कल में देखे वो क्या हो गया आपका प्रेशर, और जो ऐसा दिखा मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, वो आपका हुआ वॉल्यूम।
अब आप सोचोगे कि सर इसमें वर्क डन फाइंड करना है तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम कैसे आया? तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कई लेक्चर में डिस्कस कर दिया कि वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, याद हो तो ठीक है। तो ये याद रखना, वर्क डन का ये फॉर्मूला P डेल्टा V। अब यहाँ ऑलरेडी प्रेशर कांस्टेंट नहीं दिया गया है, प्रेशर देखो बढ़ रहा है, 0.1 मीटर क्यूब है, कंप्रेस हो रहा है, और प्रेशर सॉरी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम हमारी कंडीशन क्या है, कंप्रेस। तो कंप्रेस के मैं यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ, डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं खत्म कर रहा हूँ। ये जो एग्जांपल है ओनली एक ही स्टेप का है, फॉर्मूला लिखो उसमें पुट करो, बट क्यों ये फॉर्मूला लिया गया है, क्या करना है वो डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि जो बंदे नए हैं प्रीवियस सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट मैकेनिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मिस कर चुके हैं, तो उनके लिए ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पर्पस वही कि जो बच्चा पुअर है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, उनको सही से समझ में कि क्यों ये फॉर्मूला है। देखो कंप्रेस करोगे कोई भी चीज, कंप्रेस बलून का कंप्रेस करो, दबाव करो उसको, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मुझे ये बताओ 0.1 बड़ा कि 0.03 बड़ा? ऑब्वियसली 0.1 बड़ा। तो आप कंप्रेस कर रहे हो तो V1 आपका बड़ा होगा V2, अब भी मैंने जस्ट किया, तो V1 आपका बड़ा होगा क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है। यहाँ से भी आप पता चल सकते हैं कौन सी प्रोसेस कर रहे हो। अब बात आए प्रेशर की, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ प्रेशर इज 1/V, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब तो देखो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, तो 0.42, हाँ अब प्रेशर ये रहा, देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस यहाँ क्या दिया, हाँ देखो 80 किलो पास्कल एंड 0.4 मेगा पास्कल। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो 80 है और यहाँ 0.4 है, यहाँ 80 है और यहाँ 0.4 है, ये बढ़ा कि घटा? भाई यूनिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने फिजिक्स में भी कई सारे वीडियोस अपलोड किया है, फिजिक्स में कई सारे वीडियो अपलोड किया है। चलो हाँ, तो समझ में आया मैं क्या कहा था। देखो भाई आप सोचोगे कि सर ये तो 80 है और ये आपका 0.4 है, ठीक है, 80 है 0.4 है, तो कैसे ये बढ़ा? भाई यूनिट देखो, फिजिक्स के ऑलरेडी यूनिट और मेजरमेंट में मैंने बोला था किलो पास्कल एंड मेगा पास्कल। तो देखो भाई 1 किलो पास्कल यानी ये हुआ आपका 10⁻³ पास्कल, और 1 मेगा पास्कल है ना, 1 मेगा पास्कल यानी 10⁻6 पास्कल। देखो अब देखो कौन बड़ा, समझ में आ रहा है कौन बड़ा हुआ? 10⁻6 वाला तो पहले इतना था और फिर उतना हुआ, यानी प्रेशर आपका बढ़ा। प्रेशर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था? यानी यहाँ P1 आपका छोटा होगा P2, और वही हुआ। P1 है आपका 80 × 10⁻³ पास्कल, और आपका जो P2 है वो 0.4 × 10⁻6। अब सोच लो कौन बड़ा है? मेगा यानी 6 होगा, अगर आप एक पॉइंट निकाल लो तो भी इतना होगा। अब सोचो कि कितने हैं, 3 जीरो है, ठीक है, तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, 80,000 हुआ, और यहाँ देखो 4 1 2 3 4 5, कौन बड़ा हुआ? आप खुद ही समझ लीजिए। तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन था कि आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाए कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ठीक है। क्या किया मैंने, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो P1 80 किलो पास्कल, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, तो 80 × 10⁻3 होगा। तो मैंने क्या किया, 80 तो था तो दूसरा 3, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये बड़ा कि ये बड़ा। तो देखो यहाँ ऐसा था 0.4 मेगा पास्कल, तो 10⁻6 में रखूँ, ठीक है, मेगा यानी 10⁻6। अब मैंने क्या किया, 80 and 3 0, यहाँ 0.4 है तो एक पॉइंट कट करके मैं 5 रख सकता हूँ, सिंपल, और 4 के पीछे 1 2 3 4 5। अब ये सोचो कौन बड़ा, P2 बड़ा आया ना, तो P2 बड़ा यानी कंप्रेशन प्रोसेस, तो कंप्रेशन प्रोसेस में V2 डिक्रीज होगा, P2 इंक्रीज होगा। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया कि कौन बड़ा कौन छोटा, कैल्शियम में इसमें से इसमें माइनस कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था कि कैसे आपको एग्जाम्पल गिना जाए, तो ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन था। हम
अब थोड़ा चलते हैं वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ये था, बट दिस इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। आपको नाम क्या दिया गया है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब जब ऐसा कोई उल्लेख हो कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो आप क्या करोगे? तो देख लो भाई, पहले लिख लो छोटी छोटी बातें, उसके बाद हम क्वासी स्टैटिक, अगर ए नहीं दिया होता ना तो डायरेक्टली हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट दिस इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जब आपकी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो तब सारे प्रोसेस के फॉर्मूला अलग अलग हो गए, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोचोरिक, वर्क डन फाइंड करना है तब भी आपका फॉर्मूला क्या होगा? अलग अलग होगा। तो लिख लो पहले और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम जाते हैं उसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, आई होप आपने कॉपी कर लिया या स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब देखो यहाँ मैं इसमें लिखता हूँ, देखो जब आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो तो W इज इक्वल टू, अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो तो W इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गैमा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है जब आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो तब। अब देखो यहाँ गैमा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए गैमा कितना लिया जाता है? 1.4 फिक्स से याद रखना, हमें गिनने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको ध्यान में रखना है। P1 V1, अब चलो P1 V1 की वैल्यू पुट कर ले। P1 कितना है? 80, हमने यही किया था, तो 80 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना है हमारा? 0.1, ये रहा, माइनस P2 कितना है भाई? P2 ये रहा 4 इंटू 10⁵ भी लिख सकते हैं, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी लिख लेता हूँ। V2 कितना लिया गया है? 0.03, ठीक है, और ये अपॉन में तो आपका 1.4 माइनस 1, पहले लिखो इतना, उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन करके विदाउट कैल्सी हम कैसे उसका आंसर लेते हैं वो देख लो, क्योंकि जल्दी में कैल्सी यूज करने में कुछ बटन हम उल्टा सीधा भी दबा देते हैं। चलो लिख लिया इतना, अब हम उसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पहले तो मैं क्या करूँ, ये जो पॉइंट वाली सिस्टम है ये हटा दूँ। देखो W इज इक्वल टू अब यहाँ 1/10 लिख सकता हूँ, ध्यान से 1/10, 10 गया, मैं कैलकुलेटर विदाउट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 0.1 है तो 1/10 लिख सकता हूँ, 10 कैंसल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻³ सिंपल। ये समझ में आया कैसे हुआ भाई? 0.1 है तो 1/10, 10 गया। अब ए रहा, देखो इसमें भी देख लो क्या करना है, माइनस है, ठीक है। अब 10⁵ है, 10⁵ है, 10 और 10⁵, देखो 4 तो है ऑलरेडी, ठीक है, और उसके 10⁵ यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कर सकता हूँ, और 3/100 तो 2 शून्य कट कर सकते हैं, तो 4 इंटू 10⁻³ हुआ। देखो भाई ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ 3/10 था, 3/100 आएगा क्योंकि 0.03, तो मल्टीप्लाई बाई 3, मैंने 2 शून्य की और ये शून्य है। इसके अलावा मैं 4 इंटू 10⁻³ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जरा आपको ध्यान में रखना है, समझ में नहीं आया तो फिर से आप डिवाइड करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.4, चलो अब देखो यहाँ और यहाँ आपका सेम आया तो ही आप माइनस कर सकते हो, अगर नहीं सेम है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या सेम बोल आना चाहिए? पावर सेम हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं 4 3 12 लिख सकता हूँ, तो यही चेंज कर लेता हूँ, आप इसमें ही मत करना, आप दूसरा स्टेप लिख लेना, हुआ इतना, ठीक है। अब 8 - 12 सीधा हो जाएगा, 8 - 12 यानी -4 इंटू 10⁻³ कर सकता हूँ 0.4। चलो इतना समझ में आया। आप बोलोगे कि सर एक माइनस में आया, मेरा आंसर रॉन्ग हो गया। भाई ऐसा नहीं है, पहले लिखो, पूरा समझाता हूँ कि क्या है क्या है। लिख लिया इतना। अब देखो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन एक वैल्यू ले आता हूँ, फिर आपको माइनस का मतलब समझाता हूँ। अब 0.4 है, मैं इसी स्टेप में करूँगा, आप दूसरे स्टेप में लिख लें। 4/10 लिख सकता हूँ, क्लियर, 4 बोर्ड कट,
बचा क्या मेरा 10⁴ माइनस 10⁴ वर्ग है तो हमेशा जूल किलो जूल में आएगा। अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्यों माइनस आया, मैंने पहले ही बोला कॉम्प्रेशन कर रहे हो, कॉम्प्रेशन यानी आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, समझ में आया, आप क्या कर रहे हो, सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, सिस्टम में वर्क कर रहे हो। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, सिस्टम में वर्क कर रहे हो, सिस्टम ऑन वर्क तो माइनस में ही आएगा। अगर नहीं माइनस में आता तो आप कहीं रॉन्ग है, समझ लेना। जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, सिस्टम ऑन सिस्टम वर्क, तब आपका माइनस आ गया। सिस्टम के थ्रू वर्क करवा रहे हो तो प्लस होगा, तो अपना आंसर सही है। आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, -10 किलो जूल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनल आपका वर्क डन हुआ। तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बट आपको यहाँ कई सारी चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान लिख लीजिएगा। और एक मैं देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और कभी कभी 3-4 मार्क में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पुट किया है उस पर भी ध्यान रखना। चलो कॉपी कर लो, उसके बाद हम थोड़ा दूसरा देख लेते हैं। सेम टू सेम ही है, बस इसके अलावा किसी और मेथड के एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, वर्क डन और एफिशिएंसी फाइंड करने में। चलो दूसरा आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेना अपनी कॉपी में। चलो क्या है भाई, देखो मास दिया गया और इसमें मास दिया गया, देखो भाई भले आपको ट्विस्ट करके कुछ अलग है, यहाँ मास दिया गया है और वर्क डन में मास का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट दिया है क्वेश्चन में तो लिख देते हैं मास इज इक्वल टू 1.5 kg। P1 दिया गया है 0.1 इंटू 10⁶ पास्कल दिया है, देखो सीधा, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस लिख लो, कंप्रेशन प्रोसेस लिख लो। P2 है आपका, हाँ चलो इसमें थोड़ा ट्विस्ट करके मैं अपने तरफ से बदल देता हूँ। यहाँ पास्कल है, ठीक है, क्वासी स्टैटिक एक्सपेंजन प्रोसेस लिख देना, कंप्रेशन नहीं एक्सपेंजन, ठीक है। एक्सपेंजन में क्या आएगा आपका भाई, वॉल्यूम आपका पहले से, हाँ इसमें आपका वॉल्यूम था, इसमें आपका वॉल्यूम था 0.8 मीटर क्यूब, पहला वाला। एक्सपेंस होता है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो हो गया आपका 1.0 मीटर क्यूब, और जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा तो 0.01 इंटू 10⁶ पास्कल, ऐसा कुछ दिया गया है। आपको वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी टिप्स मैं दे देता हूँ। एक्सपेंजन है तो आपका वर्क पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना। गैमा कितना लेना है, 1.4 लेना है। क्वासी स्टैटिक एक्सपेंजन प्रोसेस है यानी वही फॉर्मूला होगा, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है ऑलरेडी मैंने समझा रखा है। तो दोस्तों बहुत इजी एग्जांपल है, आप अपने मार्क्स मिस मत करना, उसको गेन करके ही लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ खत्म होता है, पूरा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। पहले लिख लीजिए, ये होमवर्क है आपके लिए। चलो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमें थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन से, जिसमें हमने एक डेफिनेशन देखा था कि थर्मोडायनेमिक क्या है, वो क्यों पॉसिबिलिटी हुई, कि थर्मोडायनेमिक का जन्म क्यों हुआ। तो उसमें मैंने समझाया था कि हीट का ट्रांसफर होता है। क्यों हीट का ट्रांसफर होता है, क्योंकि भाई टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट का फ्लो होगा ही एक जगह टू दूसरी जगह। अब नेचुरल में क्या है, वो हॉट टू कोल्ड तरफ जाएगा, बट हमें कोल्ड टू तरफ करने के लिए क्या चाहिए, वर्क चाहिए। वही वर्क इसमें हम फाइंड करते हैं कि वर्क लगाए तो क्या होगा। उसके बाद कई सारी डेफिनेशंस, एंथैल्पी, एंट्रोपी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इक्विलिब्रियम कब होते हैं, थर्मोडायनेमिक जीरो फ्लो। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपका मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल तीन इक्विलिब्रियम होंगे तो ही वो इक्विलिब्रियम होगा। उसके पहले हमने कई सारे डेफिनेशंस उसके रिलेटेड लिखाई है। टेम्परेचर को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, फ़ारेनहीट, वो सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चैप्टर में। दूसरा कंप्रेशन प्रोसेस, एक्सपेंजन प्रोसेस, फिर आया था आपका पार्ट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन के जो चीज हमें क्या चाहिए पार्ट पे डिपेंडेंट करेगी, ठीक है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया वो भी मैंने
डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस प्रॉपर्टी पार्ट बदलने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। दूसरा था हमारा वर्क पावर एनर्जी, कि एनर्जी कितनी टाइप की होती है और वो उसका यूनिट, कोई भी एनर्जी हो भाई उसका यूनिट जूल ही होता है। फिर पावर क्या होता है वो भी समझा दिया है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, बाउंड्री, टॉपिक उल्टे सुलटे मैंने बोल दिए हो बट ये सारे टॉपिक उसके ही है। सिस्टम बाउंड्री के टाइप का वाला पूछा जाता है कि आपको कोई एग्जांपल दिया होगा और किस टाइप की बाउंड्री है, रिजिड है, ओपन है, ठीक है। वो फिर होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, क्लोज्ड सिस्टम, इंसुलेटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक मैंने थोड़ा रिवाइज अभी करवा चुका हूँ लास्ट 5 मिनट्स में। तो आई रिक्वेस्ट यू आप सभी चीजें अच्छे से करना। मिड सेम में आपका ये चैप्टर होगा ही होगा, ठीक है। तो आप अभी से इस शुरुआत कर दीजिए। मैंने FMHM में भी कई सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए, तो आप वो भी 1-2 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी हम तक पहुंच गए, उसके एग्जांपल भी करवा दिए हैं, ठीक है। वो भी 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 जो सब्जेक्ट है उनके फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिए। उसके बाद चालू करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। उसके भी अपलोड हो जाएंगे शुरुआत के लिए अभी फ्यू डेज में। बट पहले मैं अपनी तरफ तो करता हूँ, आप अपनी तरफ कितना करते हो आप आपके पे डिपेंडेंट है, और आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँचाओ ताकि वो लोग भी कुछ कर सके। इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, मैंने इजी से इजी मेथड से आपको सिखाने का ट्राई किया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर भी वीडियो 2-3 बार देखो, ठीक है। कमेंट करो, नंबर दिए गए हैं आपके लिए। और मिड सेम अगले मंथ में है, सितंबर में। कई सारी कॉलेजों में इस मंथ के एंड में भी होंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ये सब आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, लिख के करें। ऐसा नहीं कि खाली देखे टाइम पास के लिए, ऐसा नहीं भाई। और आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर की फिनिश करते हैं, वीडियो भी फिनिश करते हैं। बट उसके पहले हर बार की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।